के भी मजहब के, किसी के भी धर्म के। हम सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे, हम सबकी बात कर रहे हैं। इदारे शरीयत सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा, हर धर्म के लोगों की बात कर रहा, चाहे बुद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, किसी भी जाति और धर्म के मजहबी पेशवा जिससे लोगों की आस्था जुटी हो, जिससे लोगों की अकीदत जुटी हो, अगर उसका यदि कोई अपमान करे, बेइज्जत करे, तो ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नंबर 2, मॉब लिंचिंग के खिलाफ हमारे बच्चों का भरोसा टूटा है, हमारे बुजुर्गों का भरोसा टूटा है, हमारे बेटे और बेटियों का भरोसा टूटा है, हमारे बच्चों के भरोसे कमजोर हुए। इदारे शरिया ने महसूस किया कि जिस तरह दलित और आदिवासी भाइयों के मन में भारत और संविधान और न्यायपालिका और कानून के तहत जो एतमाद और भरोसा है, उसको मजबूत करने के लिए दलित भाइयों के लिए दलित एक्ट बना है। और वक्त आ गया है कि भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के चीफ मिनिस्टर दलित एक्ट की तरह, दलित कानून की तरह अब एक कानून भारत में बन जाए, मुस्लिम सिक्योरिटी सेफ्टी एक्ट। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो, ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बोलो, ये मंजूर है कि नहीं है? तीसरा, इस वक्त एक बात बहुत कीमती अर्ज कर रहा हूं, वर्शिप प्लेस एक्ट, वर्शिप प्लेस एक्ट, इसको हिंदी में कह सकते हो मजहबी मकामात कानून। 1947 में, कब? जलसे में बहुत गए हो, आज तहरीक में आए। 1947 में आजादी के बाद एक मुआहिदा हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, पार्टीशन के वक्त, हिंद के तकसीम के वक्त। पाकिस्तान के हुक्मरानों तुम भी सुनो, हिंदुस्तान के हुक्मरानों तुम भी सुनो। एक एग्रीमेंट हुआ था कि भारत हो के पाकिस्तान, बांग्लादेश का वजूद नहीं था। किसी भी 1947 में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, कलीसा, किसी भी मजहब के मजहबी मकामात, धार्मिक स्थल, चाहे मंदिर हो कि मस्जिद हो कि गिरजा हो कि गुरुद्वारा हो कि कलीसा हो, 1947 में जिस पोजीशन में है, दोनों मुल्कों की हुकूमत उसकी हिफाजत करेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसके खिलाफ कोई कोर्ट कचहरी नहीं जाएगा और उसकी मजहबी हैसियत कोई बदल नहीं सकता, बाबरी मस्जिद को छोड़कर। इसलिए कि बाबरी मस्जिद का मुकदमा 1935 में शुरू हो चुका था, तो एक बाबरी मस्जिद तो हम खो दिए, अब हिंदुस्तान में हम दूसरी कोई मस्जिद नहीं खोएंगे। बोलो, अगर तेरी मस्जिद लुटेगी तो क्या लुटने दोगे? जोर से बोलो, लुटने दोगे? बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इसलिए बलियाबी और इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का ये काफिला मधेपुरा से हुकूमत से मुतालबा कर रहा कि जो 1947 का मुआहिदा है उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ बदलाव करने की गलती ना की जाए।
क्या ये मंजूर है? सहमत हैं? बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तीसरा, 1991 में साल लिख लो, कब? 1991 में भारत के पार्लियामेंट में एक कानून बना, इसी को वर्शिप एक्ट कहते हैं, यही है। और कानून ये बना कि किसी भी 1947 में जो मस्जिदें, जो दरगाहें, जो खानकाहें, जो मजार थे, उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति कोर्ट में पटिशनर नहीं बन सकता। तो जब 1991 में कानून बन गया तो फिर अदालत में बैठे ये जज साहबान, आप मुंसिफ हो, कानून बनाने वाले नहीं हो। आप इंसाफ करने वाले हो, कानून बनाने का पावर आपके पास नहीं है। आप अदालतों को दागदार मत लगाओ। आप जज हो, फरीक नहीं हो। आप फैसला करोगे, आप इंसाफ करोगे, आप इंसाफ करोगे, आप फरीक नहीं बनोगे। इसलिए इदारे शरिया ने तय किया कि 1991 में जो पार्लियामेंट में कानून बना है, उस कानून में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए? होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अब आखिरी बात, आबादी के एतबार से हमारे बच्चों को भी नौकरी में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बोलो, मिलनी चाहिए कि नहीं? तो जाहिल बेटा रहेगा तो कोई नौकरी देगा? पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए निकाह और शादी को सस्ता कीजिए। बंद करो कर्ज लेकर बेटे का वलीमा कराना। बंद करो शादियों में 3-3 लाख का डेकोरेशन कराना। बंद करो कुर्सी टेबल पे खिलाना। जमीन पर पुआल बिछा के खिला दो, दस्तरखान बिछा कर खिलाओ और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। जब औलादें पढ़ लेगी तो पावर का कलम मिल जाएगा, और जब कलम मिल जाएगा तो तेरे बेटों को कोई डरा करके वोट नहीं ले सकता। हाँ, मैं शुक्रिया अदा करूंगा, जरूर करूंगा। और जो लोग कहते हैं बलियादी साहब सियासत कर रहे हैं, माफ करना, उसने बलियादी को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। मुझे मालूम है, पता है कब्रिस्तान जो पूरे बिहार में है, कितने कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड में थे? नहीं मालूम है, नहीं पता। कैसे घेराया पता है? नहीं मालूम। जहां जहां कब्रें दिखाई दी, कागज नहीं, खतियान नहीं, उसको कब्र मांग ली हुकूमत ने, तब कब्रिस्तानों की घेराबंदी। बहुत आसानी चली। लेकिन अब हमारे बच्चों को डरा करके, सांप छुछुंदर दिखाकर कोई ब्लैकमेल करेगा तो उलमाए किराम की ये फौज, माफ करना, ये किसी के बेटे इस वक्त स्टेडियम में स्टेज पर नहीं है, वारी से पैगंबर स्टेज पर निकल चुके हैं। हम अपनी नस्लों की हिफाजत करेंगे, हम अपनी नस्लों की हिफाजत करेंगे। इसलिए बिहार हुकूमत से भी गुजारिश है कि उर्दू की जो जगहें खाली हैं, उन जगहों को भर दीजिए। तीसरी बात, अभी उर्दू ट्रांसलेटरों की बहाली हुई है, बोलो ना। तो उर्दू में जब आप दरखास्त नहीं दोगे, बीडीओ के यहाँ, सीओ के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, थाना में जब उर्दू में दरखास्त नहीं देंगे तो आपके बेटों को हटा देगी हुकूमत के नहीं हटाएगी? अरे बोलो ना, हटाएगी कि नहीं? हटा देगी। इसलिए उर्दू में दरखास्त दीजिए, उर्दू में। बहुत अच्छा। और अगर कोई पदाधिकारी कहे उर्दू में क्यों लिख के दे दिए,
तो बलियावी को टेलीफोन करके बता देना कि वीडियो सीओ और फलाने साहब उर्दू में नहीं ले रहे हैं, उनको ऐसी जगह भेजवाऊंगा कि दोबारा लौटने में उनकी पूरी सर्विस खत्म हो जाए। तीसरी बात, उर्दू पढ़िए भी, उर्दू अखबार भी पढ़िए, उर्दू में दरखास्त भी दीजिए। हम शुक्रगुजार हैं साहब, मुसलमान एहसान फरामोश नहीं होता। पहले के मुकाबले में हमारे भी बच्चों के चेहरे पर कुछ चमक आई है, लेकिन सारा काम हुकूमत नहीं करेगी। हुकूमत आपकी थोड़ी सी मदद कर सकती है, बाकी काम हमको आपको करना है। तो ईमान से बोलो, ये तहरीक चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? जोर से बोलो, चलनी चाहिए कि